आगरा आम आदमी पार्टी के दूसरे दिन के कार्यक्रम के तहत प्रतापपुरा स्थित देवीराम चौराहा पर नगर निगम की पोल खोलो अभियान चलाया गया, जिसके तहत उन गड्ढा युक्त सड़कों को दिखाया गया जिसको कि वीआईपी रोड कहा जाता है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वरिष्ठ आप नेता कपिल वाजपेयी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को अब तक निगम अधिकारियों द्वारा धोखे में रखा गया, जिसके लिए फंड का बंटवारा नगर निगम विभाग के अधिकारियों ने आपसी में जलेबी की तरह बांट लिया। हम सभी ने इस अभियान को निरंतर चलाए रखने की शपथ ली है, जिसके तहत संपूर्ण आगरा शहर में नगर निगम की पोल खोलो अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए प्रतिदिन हम सभी पार्टी पदाधिकारी आगरा के उन मार्गों पर प्रदर्शन करेंगे जो कि शहर के वीआईपी मार्गों में आते हैं, जहां से विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल के लिए देश विदेश से आने वाले पर्यटक गुजरते हैं, तथा दिन और रात अधिकारियों का भी गुजरा रहता है। जिस जगह आज हमने प्रदर्शन किया है देवीराम चौराहा जिसे कहा जाता है। इस अभियान में पार्टी के महानगर पद अधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहीं चलेगा। वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्मार्ट सिटी का ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद। मैं कपिल वाजपेयी, पूर्व जिलाध्यक्ष। हम लोगों ने आज यहाँ वृक्षारोपण करा है। हम लगातार 2-3 दिन से इस प्रकरण को चला रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर गाना तो बहुत गाया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी नंबर 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया भाई, लेकिन मेन एमजी रोड के बगल में गड्ढे हैं और हार्डकोर जिस रोड को कहा जा रहा है, G20 का सम्मेलन हुआ था, बगल वाली रोड बन सकती थी, ये भी बन सकती थी। करोड़ों रुपया खर्च करा गया और यहाँ हालत ये है, अभी जरा सा पानी पड़ जाए तो गड्ढे जब भर जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। लड़के जाएं, बच्चियां जाएं, जो उसके छींटे पड़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा कष्ट है। दूसरा, भाई जब जिस चीज के लिए पैसा खर्च कर रहे हो और उसके बावजूद भी नरक है, तो ये कैसा अच्छा तंत्र है। अभी डीएम साहब ने कहा है, आशा है कि वो कुछ कराएंगे और उन्होंने कुछ काम भी शुरू किया होगा, लेकिन जब तक ये काम जमीनी तौर पे नहीं होता है, अब यहाँ से गड्ढा खत्म क्यों नहीं होता है? आसपास की मैंने नालियां देखी तो नालियां बंद है। भाई जब आप प्लानिंग कर, हमने रोड बना दी, नाली कौन बनाएगा? कोई अलग से आएगा? तो ये काम करना जरूरी है और जब तक ये काम नहीं होंगे और तंत्र जो गड़बड़ है, जो पैसे लेकर ये सब गड़बड़ काम जानबूझ के करता है, उन्हें मालूम है कि 2 महीने बाद फिर दोबारा सड़क बनाने को मिलेगी, इसलिए ऐसी खराब सड़क बनाई जाए। उनके सरकार भी विफल है और वर्तमान का तंत्र भी विफल है। मैं तो कल मेरे मन में आ रहा था कि भाई हमसे रोड टैक्स लिया जाता है तो हम एक एफआईआर क्यों ना कराएं। एक आध दिन में हम कोशिश करेंगे कि एक एफआईआर कराएं कि हमारे नगरायुक्त की, कि आपके कारण से भाई आपने पूरे शहर में गड्ढा गड्ढा कर रखा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कोई भी चोटिल होता है। तो खिलाफ कराएंगे या आप महापौर के खिलाफ कराएंगे? हम तो नगरायुक्त के खिलाफ कराएंगे, वो जिम्मेदार है और महापौर भी उसमें संलिप्त है, उसमें सह अभियुक्त के तौर पर उनका भी नाम आना चाहिए। अब जैसे कल एक बड़ी शर्मसार करने वाली घटना आगरे में हुई, बेहद शर्मसार करने वाली घटना। फ्रांस की एक पर्यटक थी, उनकी मृत्यु हो गई। भाई फ्रांस की पर्यटक की मृत्यु हुई किस कारण से? वो गिरी 7-8 फुट की ऊंचाई से, मात्र 7-8 फुट की ऊंचाई से, 9 फुट मान लीजिए साहब, मैं कह रहा हूँ 10 फुट की ऊंचाई से गिरी। वृद्ध महिला थी, 60 साल की महिला थी। उनकी मृत्यु सिर्फ इसलिए हुई कि 1 घंटा एम्बुलेंस नहीं आई और उन्हें जो घुमाया गया शहर में, यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो अगर आप पूरे विश्व में इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं तो ये गलत है और इसमें पूरा का पूरा आगरे का प्रशासन उसका फेलियर है। डीएम ने कल बड़ा अच्छा लंबा कहा है कि जो जो जिम्मेदार होगा, भाई डीएम साहब क्यों नहीं जिम्मेदार बनते? उन्हें भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई। 1 घंटा फतेहपुर सीकरी से आप उसे घुमा दे रहे, 1-1.5 घंटे बाद तो वो हॉस्पिटल का दर्शन कर पाए, तो बचेगा कैसे कोई? चोटिल व्यक्ति 1.5-2 घंटे बाद आप लेकर जाओगे तो 100% मरेगा। वही घटना कल हुई। तो प्रशासन की फेलियर है और प्रशासन अपनी लापरवाही को एक छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी किसी पे भी डाल दे, ये सब मजाक की बात है। इसकी जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों को लेनी चाहिए, वर्तमान की राजनीतिक सरकार को लेनी चाहिए कि ये जिम्मेदारी उनकी है, उनकी गलती के कारण से ये बड़ी घटना हुई। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, मैं आम आदमी पार्टी में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सपना गुप्ता। मैं अपने नगर निगम से पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसी सड़कों पर एक प्रेग्नेंट महिला अगर एक गाड़ी से जाती है
तो क्या उसके लिए ये सड़कें सुरक्षित रहेंगी? एक बच्चे जो स्कूल जाते हैं, क्या वो वाहन जो स्कूल भेजने वाले वाहन है, क्या वो सुरक्षित रहेंगे इन सड़कों पर? इन सड़कों की वजह से कोई बीमार पड़ जाता है, किसी महिला को, कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसको किस तरह का परेशानी झेलनी पड़ेगी? स्कूल जाने वाले बच्चों को, बुजुर्गों को, बीमारों को इन सड़कों से कोई राहत मिलेगी? सरकार किस बात का हमसे टैक्स लेती है? इस बात का टैक्स लेती है कि हमसे पैसा लेकर सिर्फ हमें परेशानी दे। अगर इस तरह से टैक्स लेती है तो सरकार को या तो हमारे टैक्स माफ कर देने चाहिए, टैक्स लेने ही नहीं चाहिए, और अगर हमसे टैक्स लेती है तो इन सड़कों का सही से निर्माण होना ही चाहिए। सरकार ने कई बार कहा है कि जब हमारी सड़क बनी थी तो आगरा यूपी को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं दिख रहा है कि गड्ढा मुक्त? सरकार कई बड़े बड़े वादे, अभी भी ये सरकार वैसे भी जुमलेबाजों की सरकार है। अभी हाल ही में 33% महिला आरक्षण की बात करी है सरकार ने। वो आरक्षण क्या हमें मिलने वाला है? आने वाले 5 सालों तक मुझे तो नहीं लगता ये आरक्षण मिलने वाला है। ये जुमलेबाजों की सरकार है। ये हमेशा ही सिर्फ जुमले करके जनता को लुभाने का काम करती है। ये असल में सिर्फ अपने वादे सिर्फ जनता को लुभाने के लिए करती है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ये सड़कें जैसी की तैसी रहेंगी, चाहे अधिकारी आए, चाहे ये प्रशासन, ये कभी सड़कों को सुधारने वाला नहीं है। अपनी जेबों में सिर्फ पैसे भरने वाला है। आने वाले 2024 के चुनाव वाले और इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है, इसके लिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन लागू हुआ है और चुनाव जीतना है, आपको क्या समझते हैं कि खुद ही समस्या होगी, इसको लेके आप चुनाव में? इंडिया गठबंधन जितना मजबूती से उभर कर सामने आया है, जितनी मजबूती दिखाई दे रही है, सरकार उससे डरी हुई है। इसीलिए जुमलेबाजों की सरकार ने अपने जुमलों को और बढ़ा दिया है और वो बड़े बड़े वादे करने लगी है। लेकिन जमीनी स्तर पर ये इतने घमंडी हो चुके हैं, इन्हें लगता है कि काम नहीं करेंगे तो भी इन्हें वोट मिल जाएंगे। यही इनका घमंड इनको ले डूबेगा 2024 में। मैं दिलीप बंसल, महानगर अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी आगरा। क्या प्रॉब्लम? यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे शहर का प्रचार झूठा किया जा रहा है और पूरा शहर इस समय गड्ढों में है, पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है, कई एक्सीडेंटों का कारण बन रहा है। उसी क्रम में हम लोगों ने एक चेन चालू की है जिसमें हम अलग अलग दिन अलग अलग क्षेत्रों के गड्ढे दिखाएंगे और उन गड्ढों को दिखाकर हम एक सांकेतिक संदेश देना चाहते हैं कि यदि सरकार गड्ढे भरने में नाकाम है तो कृपया करके उसमें एक पौधा लगा दिया जाए, वो कम से कम छांव तो देगा। एडवोकेट अश्विनी शर्मा साई हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, आम आदमी पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ। आज क्या प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी का? देखिए, आगरा को स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई, तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन बड़ी बड़ी बातें अभी आपने हाल ही में कैमरे पर यहाँ पर दिखाई। पूरा आगरा गड्ढों से भरा पड़ा है, वहाँ से बाइकें निकलने में, कारें निकलने में दिक्कतें होती हैं। आज हम यूँ, क्योंकि एक बहुत पॉश इलाका है यहाँ का, आगरा का प्रतापपुरा इलाका है, यहाँ से तमाम अंग्रेज निकलते हैं, पर्यटक निकलते हैं, विदेशी पर्यटक, यहाँ के देशी और विदेशी सैलानी निकलते हैं और यहाँ पर इस तरीके से गड्ढे देखकर हमारे देश की छवि खराब होती है। यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ पर तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, चाहे वो पैदल यात्री हों, चाहे वो कार से जा रहे हों, चाहे वो बस से जा रहे हों। तो इस तरीके के तमाम वादों के बावजूद भी ये गड्ढे अभी तक नहीं भरे गए हैं। दिन पहले ही आगरा में G20 हुआ था, उस टाइम आगरा को पूरी तरीके से सजाया गया था और आगरा सड़कों को और शहर को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। अब दिखाया जा रहा है कुछ और रूप दिखाया जा रहा है। देखिए, जब G20 हुआ तब तमाम बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े राष्ट्र यहाँ पे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए थे यहाँ पर। उस समय जहाँ वो आ रहे थे वहाँ का इलाका निस्संदेह वहाँ पर वो सजाया गया था। लेकिन आज की जो वास्तविक स्थिति आप देखिए, अभी मैं यहाँ के कैमरामैन से थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ गड्ढे दिखा दीजिए। जैसे G20 का उस समय वो किया गया था, तो इस समय ये क्या है यहाँ के गड्ढे? यहाँ के स्थानीय लोगों को आप किसको मानेंगे, सरकार को नगर निगम? भाई, सरकार और नगर निगम दोनों ही उत्तरदायी हैं, दोनों ही उत्तरदायी हैं इस कार्य के लिए और दोनों को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यहाँ के गड्ढे तत्काल भरने चाहिए और आगरा को स्मार्ट सिटी की जो उनकी जो बात कह रहे हैं उसको पूरी करनी चाहिए।